नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे हाउ टू गिव और हाउ टू फेस द एमएचटी सीईटी एग्जाम। तो सीईटी एग्जाम को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट है, मतलब वो कंफ्यूज है कि एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है, ऑफलाइन होती है, या उसमें नेगेटिव सिस्टम है, या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स या बायो हम एट ए टाइम सभी क्वेश्चंस, मतलब पहले हम बायो ले सकते हैं या मैथ्स से सॉल्व कर सकते हैं क्या, या फिजिक्स के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, और हर एक सब्जेक्ट को कितना यहाँ पे टाइम रहता है। तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स पहले सॉल्व करना पड़ता है 45 मिनट्स पे, फिर केमिस्ट्री और मैथ्स या केमिस्ट्री और बायो हम मतलब सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि लॉक होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट्स है। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ पे एमएचटी सीईटी की एग्जाम आपको कैसे देनी है, किस तरह आपको एग्जाम देनी है, और यहाँ पे कुछ मैं ट्रिक्स पे लेके आया हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से होता है, अच्छे से प्रिपरेशन किया होता है हर एक सब्जेक्ट का, लेकिन जब वो 3 घंटे पे किस तरह टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करने चाहिए, कौन से सॉल्व नहीं करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है, तो कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप करने चाहिए, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। जुड़े रही है, पूरे लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगी या ऑफलाइन टेस्ट होगी। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे एमएचटी सीईटी ऑनलाइन टेस्ट ही होने वाली है। सीबीटी टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको यहाँ पे कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर पे बैठ के आपको यहाँ पे एग्जाम देनी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज नहीं होता, या कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करे, मतलब उनको कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करे पता नहीं होता। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको आधा घंटा वहां पे जो भी टीचर है, सुपरवाइजर है, तो वो आपको अच्छे से यहाँ किस तरह आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। बहुत ही आसान होता है कंप्यूटर ऑपरेट करना। जब आप पहली बार भी आप यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो उसका टेंशन नहीं लेना है बच्चों, आप अच्छे से यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड है और आप पहली बार यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो भी कोई जरूरत नहीं है बच्चों, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। जब वो एग्जाम में जाते हैं, पेपर्स देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि अरे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर मतलब कैसे लॉक कैसे हो गया। तो बच्चों यहाँ पे एमएचटी सीईटी का पेपर 200 मार्क्स का है। तो पीसीबी, तो बी ग्रुप के लिए देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम क्या है देखते हैं पहले। तो फिजिक्स के यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का रहता है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स हो गए। और बायो के 100 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन हैज अ 1 मार्क्स। सो टोटल यहाँ पे बायो के 100 मार्क्स के सीईटी एग्जाम है, और फिजिक्स 50 और केमिस्ट्री 50। तो टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स की पीसीबी की एग्जाम है। तो अभी बात करते हैं पीसीएम। तो पीसीएम मतलब ए ग्रुप की एग्जाम जो है वो कब है, तो वो बी ग्रुप के एग्जाम होने के बाद नेक्स्ट उनका यहाँ पे शेड्यूल है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट बच्चों यहाँ पे सेम है। 50 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन का एक ही मार्क होता है। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, और मैथ्स के यहाँ पे बच्चों 50 क्वेश्चंस रहते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का रहता है मैथ्स के लिए। तो इस तरह पीसीएम और पीसीबी दोनों को यहाँ पे 200 मार्क्स के एग्जाम है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये टोटल 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायो के मतलब 200 क्वेश्चन पेपर जिसका बी ग्रुप है, उनको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो डेफिनेटली आपको बच्चों टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उनको यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन किया होता है, नॉलेज होता है, लेकिन विद इन दिस हावर्स बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत से क्वेश्चंस उनके रह जाते हैं टाइम की वजह से। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पे,
पहले 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही पेपर आपको मिलेगा, डिस्प्ले होगा, बायो या मैथ्स का डिस्प्ले नहीं होगा। तो पहले 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं। किसी को लगा मैं केमिस्ट्री सॉल्व करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, तो आप केमिस्ट्री का पेपर पहले ले सकते हैं, उसके बाद फिजिक्स का ले सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे याद रखना है आपको 180 मिनट्स में से आपको यहाँ पे 90 मिनट्स मतलब पहला 1.5 घंटा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही पेपर कंप्यूटर पे डिस्प्ले होगा, मैथ्स या बायो का डिस्प्ले नहीं होगा। तो पहले 90 मिनट्स में ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा तो उसका आंसर आपको इजीली फाइंड आउट करना होता है। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि 50 में से 40 क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं केमिस्ट्री के। मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको आंसर इजीली पता होता है कि ये आंसर है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है वो लेंथी क्वेश्चंस है या न्यूमेरिकल्स हम कह सकते हैं, तो ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आप स्किप कर सकते हैं, और जो आपको पता है थियोरेटिकल क्वेश्चन वही पहले आपको लेना है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे बच्चों केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पे 20 या 25 मिनट में ही आपका सॉल्व होना चाहिए, और जो बचा हुआ टाइम है आउट ऑफ 90 मिनट्स आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस लेने हैं। उसमें भी आपको पहले जो आसान क्वेश्चन है इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं वही क्वेश्चंस लेने हैं, और फिर टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चंस है जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको बाद में कंडक्ट करने हैं। ये हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का पहले 90 मिनट्स में, इस तरह आपको टाइम मैनेज करना है। उसके बाद मैथ्स या बायो का क्वेश्चन पेपर आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले होगा आफ्टर 90 मिनट्स। तो यहाँ पे भी बायो या मैथ्स का पेपर आप जब सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान जो क्वेश्चंस है जो इजीली पढ़ने के बाद आपको पता होता है कि हाँ ये आंसर है, तो ये पहले एक राउंड लगाना है। उसके बाद जो एवरेज मतलब जो हम थोड़ा कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन लेने हैं, और सबसे फाइनली आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और देखो बच्चों यहाँ पे एमएचटी सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है, तो मेरा सुझाव यहाँ पे यह है आपको आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। सपोज कुछ क्वेश्चंस रह गए आपको नहीं आते फिजिक्स या केमिस्ट्री के 50 में से, तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करके आना ही है, और बाय मिस्टेक फाइनली आपने सेव और नेक्स्ट और सेव नहीं किया तो भी ऑटोमेटिकली जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं सेव किए हैं वो ऑटोमेटिकली फाइनली जो आप सबमिट करते हैं फाइनली एग्जाम होने के बाद, तो एक फाइनली सबमिट करके बटन रहता है। सपोज यहाँ पे गलती से किसी का सबमिट रह गया, मतलब सबमिट पे क्लिक नहीं किया, फिर भी बच्चों यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सबमिट हो जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट बटन क्लिक करना रह गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिकली सभी क्वेश्चंस वहां पे सेव हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिक यह है, देखो बच्चों पहले 90 मिनट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होंगे, दिखाई देंगे, वही सॉल्व करने हैं। ऑटोमेटिकली आफ्टर 90 मिनट्स आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वहां से हट जाएंगे, और उसके बाद आपको मैथ्स या बायो जो भी रहेगा, आपके बी ग्रुप वाले बायो एग्जाम देंगे, बायो का पेपर देंगे, मैथ्स वाले मैथ्स का पेपर देंगे यहाँ पे, लेकिन 90 मिनट्स के बाद यहाँ पे बायो और मैथ्स का पेपर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो गए, और उस लास्ट के 90 मिनट्स में आपको बायो या मैथ्स के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह आप थोड़ा टाइम मैनेज करके आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आराम से आप सॉल्व करते जाए, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे 30 या 40 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। सो स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए। पहले 20 या 25 मिनट में आपको केमिस्ट्री सॉल्व करना है, और बचा हुआ जो भी टाइम है आपको फिजिक्स में देना है। वही सेम फॉर्मेट आपको मैथ्स या बायो के लिए देना है। जो इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, वो पहले सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि डिफिकल्टी क्वेश्चन लेवल फाइनली आपको नहीं भी सॉल्व हुए तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कौन सा भी ऑप्शन क्लिक करके आ सकते हैं। तो मेरा सुझाव यहाँ पे ये रहेगा, आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं, आपको ऐसे ही मतलब ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो आपको कौन सा, तो एक ऑप्शन आपको फाइनली सिलेक्ट करना है। बी 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 कंटिन्यू आप कर सकते हैं, या सी सी सी, क्योंकि 10 में से सी या बी ऑप्शंस डेफिनेटली 3 या 4 डेफिनेटली उसके आंसर रहते हैं। तो आपने कभी ए कभी बी या कभी सी किया तो उसमें पॉसिबिलिटी कम है कि आपके ज्यादातर आंसर
सही आ जाए। तो आप एक ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता नहीं है 10-12 क्वेश्चन का आंसर सीक्वेंस है, तो आप ए या बी या सी या डी कौन सा भी एक सीक्वेंस यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। तो इस तरह आपका एमएचटी सीईटी का बहुत ही अच्छा स्कोर आ सकता है। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे बच्चों आपको फोकस करना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे एमएचटी सीईटी के एग्जाम कैसे देनी है, यहाँ पे जो भी बच्चों के डाउट्स है मुझे लगता है मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। और कुछ ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।